औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सब तारीफ़ें उस ज़ात वाजिब के लिए हैं जो पूरी कायनात का खालिक व मालिक है, और दुरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए जो न सिर्फ ये कि मुजीब तख्लीक कायनात हैं, बल्कि उनकी इज़्ज़त अज़मत और मुकाम व मर्तबा ये भी है कि जिन्नो इंस और मलाइका व अंबिया तो रहे एक तरफ, खुद खालिक व मालिक भी उन पर दरूद व सलाम भेजता है। इन्नल्लाह व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जिल फरजहुम। मदीनतुल इल्म चैनल के तमाम सामीन व नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम व तोहफ़े या अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदद। दुरूद पाक और रिसालत मुआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन्वान पर गुफ्तगू जारी है। पिछली नशिस्त में ये बात तय हुई थी कि दुरूद पाक या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर है या उन पे है जो नबी जैसे हैं, क्योंकि आयत के बाद जब भी सहाबा इकराम पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद व सलाम भेजते थे, पढ़ते थे, तो अक्सर व आले ही को हज़फ कर जाते थे। तो पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन अपने खुतबे में अपनी शमअ नबूवत के परवानों को फरमाया कि सुनो, मुझ पे दरूद अब्तर न पढ़ा करो। सहाबा किराम ने दस्तबस्ता पूछ लिया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दरूद अब्तर इसे तुम कटा दरूद से भी तशबीह दी गई है रवायात में, और अब्तर कहते हैं जिसकी कोई औलाद ना हो, नस्ल आगे ना चले, अबतर कहते हैं, और पंजाबी ज़ुबान में उसे औतर नकत्तर इस तरह का लफ्ज़ भी अदा किया जाता है। मेरा ख्याल है सामीन व नाज़रीन समझ गए होंगे। तो सहाबा किराम ने दस्तबस्ता पूछ लिया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबतर दरूद अबतर और दुम कटा दरूद से मुराद क्या दरूद है? तो पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो दरूद व सलाम जिसमें तुम मुझे तो याद रखो और मेरी अहले बैत को नज़रअंदाज कर दो, मेरी आल का नाम ना लो। याद रखो, मैं ऐसा दरूद कबूल नहीं करता। अल्लामा बिन हजर मक्की ने सवाए के मुहरका में, अरहजुल मतालब अल्लामा अबैदुल आमरसरी और दीगर किताबों में ये रिवायत मौजूद है। और हकीकत अज़हर में शम्स ये भी है कि जब अल्लाह की सबसे बड़ी फरूई इबादत नमाज भी अकेले नबी पर दरूद व सलाम के साथ कबूल नहीं होती, बल्कि वह आले ही अहले बैत का नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अगर शरीक न किया जाए और पूरा दरूद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद अदा न किया जाए, तो इमाम शाफई जैसे बुजुर्ग को भी ये कहना पड़ा कि मन लम युसल्ली अलैकुम ला सलात लहू, कि जो इंसान नमाज तो पढ़े मगर उस पे मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे दरूद व सलाम ना पढ़े, जमीन पे उसकी टकरें तो हो सकती हैं, ये एक्सरसाइज और मशक्कत तो हो सकती है, मगर ये अल्लाह की इबादत नमाज अदा नहीं होती और ना ही पाक परवरदिगार इसे कबूल फरमाता है। अजीजान, मैं यहां ये भी अर्ज करता चलूं कि ये दरूद अब्तर
इसके जवाब में अल्लाह ने कुरान मजीद में पूरा एक सूरह कौसर भी नाजिल किया, क्योंकि मुशरिक ये कहा करते थे कि पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी कोई औलाद ही नहीं है, तो आपकी नस्ल ही नहीं चलनी, और बस नकल कुफर नबाशत के आपके साथ ही आपकी तमाम तबलीग, इस्लाम, शरीयत, दीन, कुरान माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि आपकी आल औलाद नहीं। पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ गमगीन हुए तो अल्लाह पाक ने इन अल्फाज के साथ सूरह कौसर को नाजिल किया, इन्ना शानिया का हुवल अब्तर, मेरा महबूब आप गमगीन मत हो, यकीनन आपका दुश्मन ही अबतर है। अल्लाह पाक ने सूरह कौसर जनाबे सैयदा सलवातुल्लाह अलैहा खातून जन्नत सलवातुल्लाह अलैहा की तफसीरी शक्ल में पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आगोश में जलवा फिगन किया, और इस सूरह कौसर की तफसीर यूं जाहिर हुई। यहां पे दो नुकात बयान करना चाहता हूं। मैं इससे पहले बिनातु रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन्वान पे 5 नशिस्तें और उनकी रिकॉर्डिंग चैनल में मौजूद है, मुलाजा कर सकते हैं। आज एक नुक्ता जहन में आ गया कि इस अकीदे के हामिल वो अफराद जो बिनाते अरबा के कायल हैं कि पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बेटियां थी, वो एक जवाब तो दे कि जनाबे सैयदा सलवातुल्लाह अलैहा बकौल उनके वो तो सबसे छोटी साहबजादी पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हैं, और बकौल उनके 3 बेटियां पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आपसे पहले ऑलरेडी मौजूद हैं। जब ज़ैनब मौजूद है, रुकैया मौजूद है, कलसूम मौजूद है, जनाबे सैयदा सलवातुल्लाह अलैहा तो एंड पे आई। तो लम्हा फिक्रिया है पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए कि वो जवाब दे कि जब 3 बेटियां ऑलरेडी मौजूद हैं तो ये कुफार और मुशरिकीन अबतर होने का इल्जाम किस पे लगा रहे हैं। और अल्लाह ने सूरह कौसर जब ऑलरेडी 3 बेटियां मौजूद हैं पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, इसे नाजिल करने की जरूरत क्यों महसूस हुई। इन्ना अतैनाकल कौसर, और हमने आपको औलादे कसीर अता की, फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, इन्ना शानिया का हुवल अबतर, और यकीनन जो तुझे अबतर कहते हैं वही अबतर होंगे। तो जरा सोच लीजिए कि जब 3 बेटियां पहले मौजूद हैं तो कुफार मुशरिकीन का अबतर होने का इल्जाम किस पे। पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गमगीन क्यों हुए। आप तो फरमा देते कि मैं औलाद वाला हूं, मेरी 3 बेटियां हैं, और पाक परवरदिगार का सूरह कौसर को नाजिल करना यही इस हकीकत की दलील है, और इस अमर की भी बयन दलील है कि जनाब सैयदा सलवातुल्लाह अलैहा के अलावा पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई लख्ते जिगर नहीं है। और दूसरा नुक्ता, सामीन और नाजरीन, ये चूंकि कुफार और मुशरिकीन की एक समझ लीजिए कि फतूर था नीयत का, उनकी सोच का आकाश था यह जुमला कि वो पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अबतर होने का इल्जाम लगाते थे कि इनकी औलाद कोई नहीं है। यानी ये उनकी फिक्र सोच थी कि जब औलाद नहीं होगी तो आपका ये मिशन इस्लाम, दीन, शरीयत, कुरान माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, नकल कुफर नबाशत, ये खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। तो ये सोच कि नबी की औलाद नहीं है कुफार मुशरिकीन की, ये इल्जाम
पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुफार और मुशरिकीन लगाया करते थे, जिनके जवाब में अल्लाह ने सूरह कौसर नाजिल किया। तो एक जुमला कहने की मुझे भी इजाजत दीजिए कि आज भी और क़यामत तक भी उम्मत मुस्लिमा का अगर कोई फर्द मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेता है, आप पे दरूद व सलाम भेजता है, मगर आपकी अहले बैत का नाम नहीं लेता, आपके आल के नाम को हज़फ कर जाता है, तो माजरत के साथ उसका उम्मत मुस्लिमा से कोई ताल्लुक नहीं, क्योंकि उसकी सोच, उसकी फिक्र, उसका ज़हन वही है जो कुफार और मुशरिकीन का था। वो कुफार और मुशरिकीन के साथ ही उठेगा कि जो दुरूद अबतर का कायल होगा। दुरूद पाक नबी पर या नबी जैसों पर। नबी जैसे कौन? पिछली नशिस्त में मैंने बताया। आज बारगाह रबूबियत में एक सवाल करते हैं और उसके जवाब पे आज की नशिस्त को तमाम करते हैं। बारे इलाहा ए खालिक व मालिक, तूने आयत दरूद में नबी का लफ्ज, नबी का वर्ड यूज किया। बहुत मुकाम है इस लफ्ज का, बहुत इज्जत है, बहुत शान है, मगर है खालिक व मालिक, तूने अपने ही कलाम में इससे कुछ अफजल अल्फाज और भी अदा फरमाए हैं, नाजिल किए हैं। तूने इस आयत में वो अल्फाज, उन अल्फाज में से कोई वर्ड यूज क्यों नहीं किया? आइए मैं बात को आसान कर दूं। नबी का लफ्ज कुरान मजीद फुरकान हमीद में जो इस्तेमाल हुआ बहुत आला अरफा लफ्ज है, मगर नबी से बुलंद लफ्ज है रसूल। रसूल से भी अफजल लफ्ज है उलिल अज़्म। और इन अल्फाज में सबसे आला अरफा जो लफ्ज है वो है खातमन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो सवाल बारगाह रबूबियत में फकत इतना है, क्या खालिक व मालिक, तूने इस आया मजीदा में लफ्ज नबी का इस्तेमाल किया, रसूल उल आज़म या खातम नबीन जो उससे अफजल अल्फाज और वर्ड्स हैं, उनमें से कोई लफ्ज इस्तेमाल क्यों नहीं किया? तो सामीन नाज़रीन, पहले तो एक एक लफ्ज में बस दो दो चार चार अल्फाज के एक जुमले में ये मीनिंग समझ लीजिए कि नबी कौन होता है, रसूल कौन होता है, उलिल आज़म किसे कहते हैं और खातम नबीन किसे कहते हैं। सामीन नाज़रीन, नबी वो होता है जो अल्लाह से खबर ले, जिसका अल्लाह से राबता हो। रसूल उसे कहते हैं जो उस खबर को बंदों तक पहुंचाए। उलिल अज़्म उसे कहते हैं जो नई शरीयत लाए। और खातम नबीन उसे कहते हैं जिस पे सब की सब नबूवतें आकर इंतहा पे पहुंच जाए, खत्म हो जाए, उसे कहते हैं खातम नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं और आसान कर दूं, हर नबी नबी हो सकता है, मगर यह जरूरी नहीं कि वह रसूल भी हो। नबी तो 1,24,000 अंबिया, रसूल 313, साहिब शरीयत उलिल अज़म अंबिया 5 और खातम नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़कत 1। अर्ज ये कर रहा हूं कि नबी नबी हो सकता है, मगर यह जरूरी नहीं कि वह रसूल भी
रसूल हो सकता है, मगर यह जरूरी नहीं कि वो साहिब शरीयत भी हो। और साहिब शरीयत उलिल आज़म नबी मुमकिन है वो उलिल आज़म हो, मगर यह जरूरी नहीं कि वो खातमुन नबीयीन भी हो। मगर खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैक वक्त नबी भी है, रसूल भी है, साहिब शरीयत भी है और खातमुन नबीयीन भी है। अब जरा खुद अंदाजा लगा लीजिए कि जिस खातमुन नबीयीन की हमसरी और बराबरी का दावा हजरत इंसान की क्या मजाल, नबी रसूल और शरीयत वाले अंबिया भी ना कर सकें तो उसका इज्जत अजमत मुकाम शान और मर्तबा क्या होगा। कि बादज खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर और बस। ए बारे इलाहा, तूने ये नबी का लफ्ज इस्तेमाल क्यों किया? तू रसूल का लफ्ज लाता, उलिल आज़म का लफ्ज लाता, खातम नबीन का लफ्ज लाता, अपने महबूब के शान शायान वर्ड यूज होता, तो जो जवाब बारगाह रबूबियत से आया और तफसीरों की शक्ल में मुफस्सिरीन ने अपनी अपनी तफसीरों में इसे माशाल्लाह जगह दी कि नबी उसे कहते हैं जिसकी अल्लाह के साथ रसाई हो, अल्लाह के साथ राबता हो, अल्लाह से खबर ले। रसूल उसे कहते हैं जो उस खबर को बंदों तक पहुंचाए। उलिल आज़म साहब शरीयत नबी को कहते हैं। खातम नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस पे सारी नबूवतें ख़त्म हो जाएं, वो उस आका और शहनशाह का नाम है। तो बारगाह रबूबियत से यही जवाब आया कि सुनो, कि अगर मैं रसूल उलिल आज़म और खातम नबीन का लफ्ज आयत में ले आता तो उम्मत मुस्लिमा के फर्द इसकी यही तशरीह और तौज़ीह करते। क्योंकि मसला है दुरूद पाक का कि मैं भेज रहा हूं दुरूद पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और मोहम्मद जैसों पर। तो लोग ये कहते कि जिस वक़्त फारान की चोटियों पे खड़े होकर पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमान जारी किया, कूलू ला इलाहा तुफ्लिहू, शायद अल्लाह ने आज दुरूद भेजना शुरू किया। जिस वक़्त ऐलान नबुव्वत हुआ, लोग समझते कि शायद आज दुरूद भेजना शुरू हुआ। आदम से लेकर ईसा तक जब सब नबी इस जहां से वापस आ चुके, फिर मैंने अपने महबूब को भेजा, तो लोग ये कहते कि शायद अब दुरूद भेजना शुरू हुआ। जब कुरान को नाजिल करना शुरू किया, लोग समझते कि शायद अब दुरूद भेजना शुरू हुआ। नहीं, मैं खातम नबीयीन पे दुरूद नहीं भेजता, मैं उलिल आज़म और रसूल पे दुरूद नहीं भेजता, बल्कि मैं तो भेज रहा हूं नबी पर। तो पहले पता करके ये नबी कब से है। इंशाअल्लाह अगली आयत में कुरान मजीद की आयत से हम देखेंगे कि पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब से हैं, लेकिन अभी तो इख्तितामी अल्फाज यही हैं कि खुद पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कुन्तु नबिय्यन व आदम बैनल माय व तीन, मैं तो उस वक़्त भी नबी था जब आदम के दम में दम नहीं था। आप वो गिल के मरहले तय कर रहे थे हजरत आदम, मैं तो उस वक़्त भी नबी था। कुछ नहीं था, मैं तो उस वक़्त भी नबी था। तो पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे अल्लाह का दुरूद भेजना
जब से वो नबी है, ये दुनिया में पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, तशरीफ लाए, कुरान नाजिल होना शुरू हुआ, ऐलाने नबूवत किया या दीगर मरहले, तो ये दरूद आज इस वक्त या इस मौके पे अल्लाह पाक भेजना नहीं शुरू हुए, बल्कि जब से नबी है या वो है जो दरूद भेज रहा है या वो हैं जिन पर दरूद भेजा जा रहा है। अजीजों, अल्लाह ताला के, मैं अक्सर कहा करता हूं, वादे अल्लाह ताला के इरादे हादस नहीं होते, वक़्त के मोहताज नहीं होते। इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल लहू कुन फयकुन, कि वो तो इरादा करता है हो जाओ और हो जाता है। तो जब से वो है तब से वो दरूद भेज रहा है मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर। वामा अलैना इल्लल बलाग। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। फी अमानिल्लाह। या अलैहिस्सलातु वस्सलाम।